गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये जीव विज्ञान का वर्गीकरण टॉपिक है जिसमें आपको थियरी प्लस एमसीक्यू देखने के लिए मिलेगा। तो हम चलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, उसे हम वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं या वर्ग की विज्ञान कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण की एक पद्धति बनाई। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहे जाते हैं। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में वैज्ञानिकों के अलग अलग मत थे। R.H. विटकर ने 5 जगत प्रणाली को मान्यता दी, जिनमें पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप, पांचवा जंतु। अब इनके जो है टोटल 5वें लक्षण यहाँ पे दिखाए गए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। कोशिका के प्रकार में आप देखेंगे मोनेरा में इसकी कोशिका कैसी हुआ करती थी? प्रोकैरियोटिक हुआ करती थी। प्रोटिस्टा की कोशिका यूकैरियोटिक, कवक की यूकैरियोटिक, पादप की यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जंतु की भी हुआ करती थी। लेकिन कोशिका भित्ति में मोनेरा में सेल्यूलोज प्लस एमिनो अम्ल पाया जाता था। कोशिका भित्ति जो है मोनेरा में सेल्यूलोज प्लस एमिनो अम्ल पाया गया। प्रोटिस्टा में कुछ में पाया गया, कुछ में नहीं पाया गया। कवक में सेल्यूलोज सिर्फ पाया गया और पादप में सेल्यूलोज पाया गया। एनीमिया यानी जंतु में जो है आपकी कोशिका भित्ति थी ही नहीं। केंद्रक झिल्ली में आपको देखा जाए तो मोनेरा में केंद्रक झिल्ली थी ही नहीं। बाकी प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनीमिया इन सभी में आपकी जो है कोशिका झिल्ली थी। कार्य संरचना की कैसी थी? मोनेरा की कार्य संरचना एक कोशिकीय थी, प्रोटिस्टा की भी कोशिकीय थी, कवक में बहुकोशिकीय थी। कोशिकीय संरचना कवक की बहुकोशिकीय हुआ करती थी। पादप में ऊतक या अंग हुआ करते थे और जंतु में ऊतक, अंग और तंत्रिका तंतु हुआ करते थे। पोषण की विधि में ये स्वपोषी, रसायन संश्लेषित, प्रकाशम, मृतपोषी और परजीवी ये मोनेरा जगत के थे। और प्रोटिस्टा जगत में क्या था कि स्वपोषी जिसमें हम प्रकाश संश्लेषण तथा परपोषी हुआ करते थे। कवक में परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी थे। पादप में जो आपका था स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी था। और जंतु में परपोषी, संभोगी और मृतपोषी इत्यादि हुआ करते थे। अब इनकी प्रजनन क्षमता कैसी थी? संयुग्मन थी, युग्मन, शल्यम एवं संयुग्मन थी। और बाकी तीनों की जो थी निषेचन हुआ करती थी। अब यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में आपका देखा जाए सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें क्या बोला गया? जितने भी बैक्टीरिया हैं सब किसके अंतर्गत आती हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत आती हैं। और मोनेरा जगत में सिर्फ एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव ही मोनेरा जगत के अंतर आते थे। ये ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव ही मोनेरा जगत में रखे गए थे, जिसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया आदि ऐसे जीव आते थे। माइकोप्लाज्मा जो स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला एक सूक्ष्म जीव था या जीव है। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल कहा जाता है। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया। पहला गोलाकार कोकस, दूसरा छड़ाकार बैसिलस, नेक्स्ट कामा आकार के, फिर ब्रीबियम आकार के, फिर उसके बाद सर्पिलाकार स्पैरियम के आकार में इनको बांटा गया, जिनमें आपका यहाँ पे फिगर द्वारा दिखाया गया, चित्र द्वारा। जैसे ये कोकस हो गया, बेसिलाइस हो गया, जीवाणु, स्पाइरिल्स, कसाब और विब्रियो। ये देखिए विब्रियो आपका है। यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति
एवं एक चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। यू बैक्टीरिया की पहचान किससे की जाती है? इसमें जो एक कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है और यह चल बैक्टीरिया होती है। ठीक। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय क्लोनी अथवा तंतुमय अलवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल हैं। ये जल में भी होते हैं और समुद्र में, दोनों में पाए जा सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। इनकी कॉलोनी प्राय जालीनुमा या जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है। जैसे ये देखिए आपका ये जेलीनुमा से ढकी होती है, इस तरह से ऐसे ऐसे ये जेलीनुमा से ढकी हुई है। जो प्रदूषित जल में काफ़ी फलते फूलते हैं। ये क्या है? प्रदूषित जल में बहुत ज़्यादा फलते फूलते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुतायत में पाई जाती हैं। परपोषी बैक्टीरिया जो प्रकृति में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। दूध से दही बनाने में, देखिए जैसे आपको दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों का उत्पादन करने में इत्यादि में ये काम आते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के जैसे कारण हैं क्या? हैजा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस कैकर, ये जैसी बीमारी अक्सर करके पाई जाती हैं। इसमें देखो ये जो पॉइंट, मतलब ये जो आपकी झिल्ली है जालीनुमा, इसके एक एक पॉइंट को हम आच्छद कहते हैं, श्लेष्मा आच्छद। आपका है प्रोटिस्टा जगत। अब यहाँ पे आपका प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत में क्या आपका है? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोश की यूकैरियोटिक जीव को रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत में एक कोश की यूकैरियोटिक जीव को ही रखा गया है। इसमें अधिकांश शैवाल तथा संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल होते हैं। ठीक। शैवाल पर्णहरित संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट है। इसमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव रहता है। प्रोटिस्टा में जो है जड़, तना और पत्तियों का अभाव रहता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। ये भोजन कैसे बनाते हैं? अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन का निर्माण करते हैं और ये अक्सर के स्वपोषी होते हैं। शैवाल में उपस्थित वर्णों को इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्लोरोफाइसिस, सेकेंड रोडोफाइसिस, तीसरा फियोफाइसिस। क्लोरोफाइसिस में क्या है? इसमें हरा शैवाल का बताया गया है। रोडोफाइसिस में लाल शैवाल को बताया गया है और फियोफाइसिस में भूरे शैवाल को बताया गया है। अब इसमें पॉइंट्स हमारे हैं। शैवाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। प्रोटिस्टा जगत के जीव यूकैरियोटिक होते हैं। अभी ये ऊपर भी दिखाया गया है, यूकैरियोटिक होते हैं प्रोटिस्टा जगत के जीव, और ये आमतौर पर क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन कभी कभी बहुकोशिकीय, ये कभी कभी बहुकोशिकीय भी हो जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में नाभिक एक झिल्ली से घिरा होता है। नाभिक जो किससे घिरा होता है? झिल्ली से। ये आपका देखिए ये नाभिक है और इसके किनारे किनारे ये झिल्ली से घिरा होता है। प्रोटिस्टा जगत के जीव इतने होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीवों कुछ उदाहरण जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा, ये आपके हैं। नेक्स्ट आपका है कवक, फंगी। कवक एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले, यहाँ से देखो, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। कवक पर्णहरित संवहन ऊतक थैलोफाइटा है। कवक क्या है? ये जो है संवहनी ऊतक थैलोफाइटा, ये क्या होते हैं? ये परपोषी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती हैं। कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। इसमें आता है खमीर, कुकुरमुत्ता और मशरूम, ये एक प्रकार का कवक है। खमीर एस्कोमाइसिटीज, खमीर जो है एस्कोमाइसिटीज कुल का पौधा, और मशरूम जो है बेसिडोमाइसिटीज कुल का पौधा होता है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो कवक और शैवाल के साहचर्य से बनता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आ गया है। यहाँ पे है सभी सूक्ष्म जीवों में से सबसे अनुकूलीय और बहुमुखी है। ऑप्शन ए विषाणु, बी जीवाणु, सी
शैवाल, डी कवक। तो फर्स्ट का आंसर है विषाणु। यहाँ पे आपको दिया भी गया है आंसर पहले से ही, ये विषाणु। विषाणुओं में पाया जाता है, आप बताइए क्या पाया जाता है? प्रोटीन और लिपिड पाई जाती है। क्वेश्चन थर्ड, आप लोग अपना जो आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कवक को मारने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी कॉपर सल्फेट, सी नाइट्रिक एसिड, डी जिंक सल्फेट। थर्ड का आंसर है बी कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन फोर, कौन सा जीव समूह तेजी से वृद्धि करता है? ऑप्शन ए कवक, बी शैवाल, सी प्रोटोजोआ, डी जीवाणु। फोर का आंसर है डी जीवाणु। क्वेश्चन फाइव, पोलियो क्या है? ए जीवाणु है, बी कृमि है, सी विषाणु है, डी कवक है। फाइव का आंसर सी विषाणु है। क्वेश्चन सिक्स, तपेदिक किससे फैलता है? ऑप्शन ए संक्रमित वायु द्वारा, बी दूषित जल द्वारा, सी यौन संबंध द्वारा, डी खून ट्रांसफ्यूजन द्वारा। सिक्स का आंसर है ऑप्शन ए संक्रमित वायु द्वारा। क्वेश्चन सेवन, रेबीज क्या है? विषाणु की बीमारी, बी प्रोटोजोआ की बीमारी, सी जीवाणु की बीमारी, डी उपरोक्त सभी। सी सेवन का है ऑप्शन ए विषाणु की बीमारी। सेवन का आंसर है ऑप्शन ए विषाणु बीमारी। रेबीज जो है कुत्ता काटने से होता है। टाइफाइड फैलता है किस विषाणु से? ऑप्शन ए सीयूडोमोनास, बी बैसिलस, सी साल्मोनेला टाइफी, डी स्टेफाइलोकस। एट का आंसर है ऑप्शन सी साल्मोनेला टाइफी। क्वेश्चन नाइन, चेचक किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी कवक। नाइन का आंसर है ऑप्शन सी विषाणु द्वारा। क्वेश्चन 10, रोगजनक विषाणु स्रावित होता है? ऑप्शन ए हार्मोन, बी इंटरफेरॉन, सी एंटीबॉडीज, डी एंटीजन। 10 का आंसर है ऑप्शन डी एंटीजन। आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें।